हटाना है, उसके अंदर चेंजेस करने हैं और यूज़ करना है। देख रहे हो यहाँ पर। अब जैसे मान लो तुम्हें पूरा कोई ऐप डिज़ाइन करना हो, तो जैसे देखो एंड्रॉइड अगर हम लोग चलाते हैं तो अलार्म वगैरह सेट करने को कुछ ऐसे दिया होता है ना। तो यहाँ से जाइए, अब यहाँ से ही पूरी किट इनकी यहाँ पर अवेलेबल है, ठीक है, जिसके अंदर हर चीज़ आपको मिल जाएगी। क्लॉक की लगाना हो, कुछ करना हो, ठीक है। मटेरियल किट अगर आपको कंपोनेंट की लेनी है तो यहाँ से हम लोग मटेरियल 3 कंपोनेंट फॉर फिग्मा, तो आगे देखो यहाँ पर इसकी किट ये अपनी ओपन हो जाएगी। यहाँ पर ओपन इन फिग्मा कर दो, अपने को कार्ड वार्ड आइकन वाइकन ईच एंड एवरीथिंग सब कुछ मिल जाएगा। अब वही नहीं कि आप लोगों ने काम जो है सीखने से पहले चालू कर दिया। कोई नहीं, मुझे तुम सब पे ना आ जाएगी, तुम एक्स्ट्रा चले। तो देखो आगे ना सब चिप वगैरह बने हुए जो तुम फिल्टर वगैरह के लिए काम कर रही हो, हर चीज़ यहाँ दी हुई है। जैसे ड्रॉअर जो खुलेगा या तुम्हारे आइकन्स जो होंगे, ठीक है, हर एक पेजेस बनाने हो, बॉटम शीट, बटन्स, कार्ड्स, ठीक है। यहाँ से क्राउजल जो मटेरियल के इसमें चलते हैं, तुम्हारे चेक बॉक्स, चेक अनचेक सारे कंपोनेंट बने बनाए हैं, बस उठाना है लगाना है। ये सारे लेवल्स आ गए, ठीक है, सब कर सकते हो। सब ये पूरा सेलेक्टेबल है। देखो जैसे फॉर्म वगैरह बना रहे हो, ठीक है, तो वो सब यहाँ पर दिया हुआ है, इनके साइज़ कितने जाएंगे, ठीक है। यहाँ से कोई पूरा आपका कैलेंडर वैलेंडर कहीं लगाना हो, ठीक है, हर चीज़ यहाँ पर है। हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइंस, हेडर सब हेडर कितना कितना गैप होना चाहिए डिवाइडर के बीच में, ठीक है। फ्लोटिंग एक्शंस जो हमारे खुलते हैं, सेटिंग्स के आइकन्स, लिस्ट के आइकन्स, तो ऐप तो पूरी बनी बनाई रखी होती है, उठाना है लगाना है, करना क्या है उसके अंदर, है ना, सब कुछ दिया। कोई मान लो नोटिफिकेशन है, सब यहाँ पर अवेलेबल है। ये तुम्हारे नेविगेशन ड्रॉअर वगैरह जो होते हैं, नेविगेशन रेल, ठीक है, ये सब प्रिंसिपल बेस्ड है। तुम्हें कुछ याद करने की जरूरत नहीं, कितना गैप होता है क्या होता है, सब सेट है पहले से पता होना चाहिए। ये देखो सब यहाँ लिखा हुआ है, मैं ये नहीं कहूँगी याद नहीं करना है, लेकिन तुम्हें ये ना अभी जैसे काम करो भाई कितना डालना है क्या डालना है नहीं सोचना, सब उन्होंने लिख के दिया हुआ पहले से भी। क्यों दिया हुआ? क्योंकि एक बंदा बैठ के अगर वही करता रहेगा, प्रिंसिपल ही लगाएगा, तो काम कब करेगा, नहीं समझे। वहाँ चाहिए वो कह रहा है कि मेरे को शाम तक दे दो, तुम यहाँ प्रिंसिपल लगा रहे हो। तो ऐसे थोड़ी ना होता है। ये देखो सब सर्च वर्च सारी चीज़ें, कितना बड़ा किट है, देख रहे हो, हर चीज़। कितनी कितनी गैपिंग किसके बीच में, सब पढ़ते जाओ, पढ़ते लगाते जाओ, जो ढूंढना है ढूंढो यहाँ से। पूरा मोबाइल, टोटल मोबाइल। तुम यहाँ पे पूरा मोबाइल ऐप पूरा डिज़ाइन कर लो, या पूरा अपना कोई कस्टम ऐप बनाना है वो बना लो, हर चीज़ है इसके अंदर। अब मुझे बताने का मौका ही नहीं मिला तुम्हें क्या। यहाँ अब देखो हर चीज़ के बारे में ज़रा समझते हैं यहाँ से। जैसे मान लो लेट्स से कंपोनेंट के अंदर हम लोग बात करते हैं ऐप बार, तो बॉटम या टॉप, हमने बात की टॉप ऐप बार की, ठीक है। तो टॉप ऐप बार जब हम लोग यहाँ देखेंगे तो आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जब हम लोग इसको इम्प्लीमेंट करते हैं, तो देखो यहाँ पर सब दिखाई दे रहा है। जब हम लोग फ़ोन में मेल वगैरह कंपोज करते हैं कुछ ऐसे ही होता है, सारा कुछ पूरा बना बनाया आगे। यहाँ पर 1 2 3 4 इन्होंने पूरा दे दिया इसके अंदर, भाई ऐसा रहेगा तो ऐसा होगा। अगर किसी को अटैचमेंट और डेट वाला चाहिए तो इस तरह करेगा, सब हेडिंग स्मॉल लार्ज मीडियम जो चाहिए सब यहाँ है। अब यहाँ पर इन्होंने देखो पूरी किट दी हुई है फिग्मा के लिए, अवेलेबल है, लिखा है। आप यहाँ से पूरी किट डाउनलोड कर सकते हो, मैंने ऑलरेडी कर दी डाउनलोड। इम्प्लीमेंटेशन कहाँ कहाँ हो सकता है, फ्लटर अवेलेबल है, जेटपैक कंपोज अवेलेबल है, एमसीडी एंड्रॉइड अवेलेबल है। अब आप ये सोचें कि ये मैं वेबसाइट के लिए यूज़ कर लूँ तो नहीं होगा, क्योंकि वेब के लिए इनका प्लान में अभी गया हुआ है, अभी अवेलेबल नहीं है। तो जब हम लोग कोई एप्लीकेशन बनाते हैं तो हमने एक क्वेश्चन सामने वाले से ज़रूर करना है कि भाई ये हम लोग किसके लिए बना रहे हैं, क्या वो iOS के लिए है, या एंड्रॉयड के लिए है, या फ्लटर के लिए है, ठीक है। फ्लटर जो है एक हाइब्रिड टेक्नोलॉजी है, गूगल ने जो बेसिकली बनाई है, आपका एंड्रॉयड और iOS दोनों के लिए ऐप बन जाता है। मतलब कहने का मतलब ये कि हम काम नॉर्मल कर रहे हैं, लेकिन जब आप आउटपुट करोगे तो दोनों के लिए ऐप एक्सट्रैक्ट हो जाएंगे अपने आप, हमसे नहीं होगी, जो डेवलपर करेगा उस वो करेगा उस चीज़ को। तो आप यहाँ पर ये देखें कि अगर मैं कोई फ्लटर के लिए ऐप बना रही हूँ या बना रहा हूँ, तो आपने ये देखना कि अवेलेबल है वो कंपोनेंट की नहीं है, क्योंकि बहुत सारे कंपोनेंट ऐसे हैं जो फ्लटर में नहीं चलते, बहुत सारे कंपोनेंट ऐसे हैं जो सिर्फ एंड्रॉयड पर मिलेंगे, कुछ कंपोनेंट ऐसे हैं जो iOS पर नहीं मिलेंगे आपको। तो इस तरह की अलग अलग चीज़ें यहाँ पर मिल जाती हैं करने के लिए। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो मटेरियल का पहले चलता था 2, ये चल रहा है मटेरियल 3। तो डिफरेंसेस क्या है उनके बीच में,
यहाँ पर आते टाइपोग्राफी लार्जर डिफॉल्ट टेक्स्ट, टेक्स्ट पहले बहुत छोटा होता था बड़ा हो गया। जब भी मटेरियल 2 चलता था तो डिस्प्लेज होते इतने हाई फाई नहीं थे हमारे। आज के हम लोग मोबाइल के अंदर फुल एच से भी ऊपर जा चुके हैं। नॉर्मल एंड्रॉइड के अंदर फुल एच डी प्लस डिस्प्ले आता है ना, ठीक है। पहले का था 16:9 का होता था, अब 16:9/2, 16:9/3 अल्ट्रा वाइड हो गया ना फ़ोन। ऐसे एप्पल का बिल्कुल अतरंगा चलता है, अलग डिस्प्ले आता है उसका। तो इसलिए इन्होंने फॉन्ट साइज को बढ़ा दिया, नहीं तो दिखेगा नहीं यूज़र को, है ना। जो मैं भी कह रहा था 10 का जो तुमने लगाया हुआ है, तो अगर किसी का मान लो फ्लैगशिप फ़ोन हुआ, जैसे उसका था सैमसंग का अल्ट्रा 20, कौन सा था, S24 भी है, नहीं है क्या? नहीं है नहीं, क्योंकि लास्ट ईयर में इसको लेने वाला था, रुक गया था लेते। नहीं नहीं, अच्छा नहीं लिया तुमने भी। मैंने जिसको भी इन्होंने बड़ी देखा है ना, ये मतलब जिसके पास भी है वो परेशान ही है। कोई उसने एक महीने में ही सेल जिसके हाथ में गया बहुत परेशान है। बहुत परेशानी है इसके अंदर। मैं तो जाके पर्सनली एक्सपीरियंस किया था लेने से पहले, क्योंकि ऑनलाइन ऑर्डर करके मंगा लो, बहुत अच्छे डिस्काउंट में अवेलेबल था, मेरे को 90,000 समथिंग का मिल रहा था ये। और मेरा ये फ़ोन भी उसके बदले 25,000 में जा रहा था। आपको एप्पल में पसंद अरे महा बकवास फ़ोन आपकी सेटिंग से नहीं समझ है। आती। नहीं नहीं, मुझे वही सेटिंग वही से है। प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ क्या ठीक है, कुछ है? सब कुछ ठीक है। उसके अंदर इतनी रिस्ट्रिक्शंस है ना, मतलब मैं कुछ अपनी मन का कर ही नहीं सकता उसमें। पर सर ऐसा तो उस वाले पे कैसे कुछ नहीं आया कि हमें करना पड़े, हमें ना करने देना, सब कुछ मिल जाता है हमें अरे तो, क्या जितने बात हमारी आपको नीड है गाने सुन, सब अगर आपको कुछ। सॉन्ग्स भी सुनने हैं, जैसे आप स्पॉटिफाई पे सुनोगे तो वो तो सेम ही है है। मतलब। बस देखो उसका साउंड अच्छा है, ठीक है। हम्म, उसमें क्या दो बात स्पीकर एक साथ काम करते हैं, सराउंड साउंड, वो एंड्रॉयड के अंदर भी आता है। तो मुझे ऐसा कोई फीचर समझ नहीं आता उसका कि जिसके लिए मुझे एप्पल यूज़ करे ले लो। नहीं मतलब आप 90,000 सैमसंग एंड्रॉइड पे हाँ, खर्च कर क्योंकि रहे मैं हैं। एंड्रॉयड को पूरा खोल बांध सकता हूँ, एप्पल मुझे नहीं करने देता। एक तो सबसे बड़ा जो उसके अंदर प्रॉब्लम है ना, तो क्या बोलूँ मैं, स्पोर्ट्स बाइक से बेकार है वो। सुबह भरो शाम तक खाली। ये तो है। नहीं अब बहुत फर्क अरे पड़ गया वो है। बहुत अच्छे है उसमें, बहुत अगर आप आपका यूसेज उतना नहीं है, जैसे मेरा यूसेज बहुत ज़्यादा होता है, हर वक्त वो चीज़ कहीं ना कहीं लैपटॉप से या मेरे घर के कंप्यूटर से कनेक्टेड होता है मेरा फ़ोन, वो ड्रेन आउट हो जाएगा बहुत जल्दी, ठीक है। ये बड़ी पंगे है एप्पल के साथ, नहीं है। मैं चला के छोड़ चुका है एप्पल, मैंने अपनी वाइफ को दिया, तुम चला लो, मैं नहीं चला। मैंने 13 लिया था, इतना महंगा, कोई फ़ायदा नहीं, बेकार। तब लो जब तुम्हें लगता है कि भाई हाँ तुम्हारे साथ सिक्योरिटीज़ के इश्यूज़ हैं, ठीक है, आप चाहते हो कि आपकी उससे तक कोई ना पहुँचे। अब जैसे मैं डेवलपर हूँ, मुझे पता है मुझे एंड्रॉइड को कैसे हैंडल करना है, तो मेरे फ़ोन में गूगल रहेगा लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता फ़ोन के अंदर, ना मेरे पास एड्स आएगा ना कुछ आएगा, ना मैंने कोई VPN ना कोई CDN कुछ नहीं चला रखा अपने फ़ोन के अंदर। तो क्या होता है कि बेसिकली ना एंड्रॉयड में बेसिकली गूगल ये चाहता है कि आपकी एक एक चीज़ उसको पता हो, मतलब ऐसे आपकी प्राइवेसी वाला कोई पंगा नहीं है, मतलब आपके लिए मार्केटिंग के हिसाब से बहुत ज़्यादा आपके फ़ोन में इंटरफेरेंस होता है अमेजोन का और गूगल का, दो लोगों का। तो अगर आपको सेटिंग्स पता है तो अपनी बंद रखो, ज़रूरत ही नहीं है। अब जैसे हमें पता ही नहीं होता, हमारा कभी भी ब्लूटूथ यूज़ कर रहा है उठा के कोई एप्लीकेशन, ठीक है, नियर बाई स्कैन अपना चल रहा है। दूसरा उसके साथ एक प्रॉब्लम है कि आपका वाईफाई कभी भी स्कैन कर लेगा। कई बार ऐसा होता है कि आपके फ़ोन में वाईफाई कनेक्टेड नहीं है, लेकिन वाईफाई स्कैन करके थोड़ी सी देर के लिए आपको पता नहीं होगा पॉकेट में स्कैन होगा और आपकी चीज़ें यूज़ कर ली जाएंगी। तो ये सारी चीज़ें आपको बंद करनी पड़ती है एंड्रॉयड के अंदर, और आपके सारे काम बढ़िया हो जाते हैं। एप्पल सही है, उसके टच वच बहुत अच्छे होते हैं, बड़े रिस्पॉन्सिव टच है उसके, सारी चीज़ें। पता नहीं, जब से आया तब से नहीं समझ आया, जब भी लिया 3 महीने से ऊपर चला ही नहीं। मैं शायद अब कुछ ऐसा हो। अभी तो ये डायनामिक आइलैंड इतना बकवास फीचर डाला हुआ है इन्होंने इसके अंदर, क्यों डाला? चल आगे बढ़ते हैं। अब इन्होंने एक फीचर इंट्रोड्यूस किया था इसके अंदर कि भाई जैसे मान लो कहीं आप गिर जाते हो कुछ होता है तो इमरजेंसी में आपका वो इन्फॉर्म वगैरह कर देगा एक्सीडेंट वगैरह के अंदर। वो कार वालों ने, मैन्युफैक्चरर ने भाई साहब की गाड़ी के अंदर ही फीचर डाल दिया वो सारी चीज़ें कि आपकी गाड़ी एक्सीडेंट होगी तो ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाएगा। या जैसे उसमें किया में देखोगे, होंडाई में देखोगे तो आपका जो मिरर होता है ना, मिरर में एक बटन दिया हुआ है इमरजेंसी का, SOS का, सीधे बटन प्रेस कर दो फटाक से। अब जो नहीं आ रही है उसके अंदर, हमारी में भी नहीं है प्राइवेट। अब मेरे पास भी अथॉरिटी नहीं है। ये जब हम देखने गए थे तब था जरूर। तो बहुत सारी गाड़ियाँ जो हैं, देखो गाड़ी अगर लेनी है ना, एक लो, अगर आपको
ऑडी वी एम मर्सिडीज का फील लेना, वॉक्स वैगन ले लो, उससे बढ़िया गाड़ी कोई नहीं है। वॉक्स वैगन। हमने अभी लिए 3 महीने पहले हमने लिए ब्रांड कार। हाँ वो सही है। हम लोग मिडिल क्लास नहीं नहीं मिडिल क्लास नहीं है वो, वैसे भी स्टाइलिश गाड़ी है लेकिन नहीं ठीक है गाड़ी। मेरे फादर को मारुति की कार पसंद है और हाँ यहाँ के लोगों का ट्रस्ट फेथ जो है वो उसमें कोई ज़्यादा है। पसंद नहीं है। मारुति का पता है क्या है, यहाँ का जो लोग यहाँ के लोग प्रेफर करते हैं, क्योंकि क्या होता है ना कि जब आप कोई इंपॉर्टेंट ब्रांड लेते हो तो उसके ना कंपोनेंट्स बड़े एक्सपेंसिव हो जाते हैं। जैसे गाड़ी हम लोग कहते हैं सेफ्टी सेफ्टी सेफ्टी, टाटा। अब टाटा की डिसएडवांटेजेस देखो, उन्होंने प्रोडक्ट बहुत अच्छा बना लिया, मैन्युफैक्चर है स्टील के, मतलब खुद अपना सारा स्टील है, सारी चीज़, गाड़ी बहुत बढ़िया बना दी लोहा लाट। अब मुझे एक चीज़ बताओ, जब तुमसे उस पर ढंग से पेंट नहीं हो रहा गाड़ी पे, तो बनाने का फ़ायदा क्या? आपकी गाड़ी पे 2 महीने में रस्ट लग जा रहा है, ठीक है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम। मारुति गाड़ी तुम आज ले लो, 15 साल बाद भी अगर बेचने जाओगे, अगर गाड़ी कहीं स्क्रैच नहीं, ठुकी नहीं, पिटी नहीं, तो वो उसके पेंट में कोई दिक्कत नहीं है। तो वो काम तो कम से कम अच्छा कर रहे हैं अपना, क्वालिटी वाला। नो डाउट उन्होंने गाड़ी का देखो, गाड़ी उन्होंने जो कमज़ोर बनाई उसके पीछे भी हम ही लोग हैं जो हमने उनसे बनवाई है। हम कहते जी हमें चाहिए 25 का एवरेज। अब तुम्हारी गाड़ी में अगर 50 क्विंटल का वेट होगा तो गाड़ी कहाँ से एवरेज देगी तुम्हें? तो उन्होंने कहा ठीक है देंगे, हल्की कर दी उन्होंने, सारे ऑप्शन निकाल के उसके अंदर से भाई बनाओ हल्का गाड़ी। तो भाई वो बिल्कुल चल रहे हैं इंडियन मार्केट की डिमांड के ऊपर कि भाई हमारे कस्टमर की डिमांड क्या है, एवरेज जितना चाहिए ले लो गाड़ी से, उतनी गाड़ी वो हल्की बनाते जा रहे हैं। अब ऐसा नहीं कि हर बंदा जाकर टकरा ही रहा है, अभी तुम्हें तो ऐसा चाहिए कि भाई साहब कि तुम किसी और को मार दो लेकिन तुम्हें कुछ ना हो, तो ये कहाँ का है? तो गाड़ी को हमेशा ना, जो एक होता है जो क्रैश टेस्ट जो होता है, क्रैश टेस्ट का ना गाड़ी भी डैमेज होना बहुत जरूरी है। क्योंकि देखो सीधी सी बात है, जब आप क्रिकेट खेलते हो तो क्या होता है, एक फिजिक्स का सीधा सा लॉ है, एक्शन रिएक्शन। अब मान लो आपने कोई बॉल बहुत हाई स्पीड में कैच की और आपने अगर हाथों को पीछे नहीं किया, उसके फोर्स अगर आपने नहीं निकाला, तो क्या होगा, आपको बहुत तगड़ा इम्पैक्ट फील होगा। और अगर आपने कैच करके उसको थोड़ा सा भी ऐसे मूव कर दिया तो आपको फोर्स निकल गया आपके हाथ से। सस्पेंशन क्यों लगाए जाते हैं भाई? जैसे इम्पैक्ट आया, सस्पेंशन ने उसको सस्पेंस करके ख़त्म कर दिया। अब उससे हुआ क्या फ़ायदा कि भाई गाड़ी के मेन स्ट्रक्चर पे ज़्यादा झटका नहीं आया, उसकी बॉडी बैंड नहीं हुई, कुछ नहीं होगा। और सस्पेंशन ही ना हो, जैसे ट्रैक्टर ले लो, ट्रैक्टर में सस्पेंशन नहीं होते, वो क्या करते हैं ट्रैक्टर के अंदर उसमें लगा देते हैं सीट के नीचे सस्पेंशन, जो चला रहा है ट्रैक्टर लोहा लाट, तो गाड़ी नहीं झेल पाएगी, टूट जाएगी उस केस में। तो हर चीज़ के पीछे फिजिक्स है। तो इसलिए गाड़ी हमेशा ना टकराने के बाद में बैंड। अब जैसे आजकल लोग ना, जो बड़े ज्ञानी लोग हैं जो यूट्यूब चलाना सीख गए, फेसबुक चलाना सीख गए, वो कहते हैं देखो भाई स्प्लेंडर घुस गई क्रेटा के अंदर, स्प्लेंडर घुस गई इस गाड़ी के अंदर, थार में घुस गई। भाई अच्छा है घुस गई, कम से कम तुम्हारी गाड़ी में डैमेज हो, तुम्हारा इंश्योरेंस जाके इंश्योरेंस क्लेम करो, कम से कम सामने वाला बाइक वाला बंदा तो बच गया। अब उसको वो घुसती नहीं गाड़ी, वो टक्कर लग के भाई से बंदा गया उड़, तो क्या हो? तो ऐसे बुद्धिजीवी लोग हैं जिनको पता ही नहीं फिजिक्स का, बस बोलने से मतलब है कुछ भी। पहले साइंस तो समझो, हर चीज़ के पीछे का काम करता कैसे। ये है वो लोग जिन्होंने कभी स्कूल जाके पढ़ा नहीं, ठीक है, और आज भाई सब नेटवर्क के ऊपर ऐसा ज्ञान देंगे जैसे इनसे बड़ा ज्ञानी कोई नहीं है। और सबसे बड़े जो बेवकूफ़ लोग हैं, जो जितने भी ऑटो ब्लॉग बना रहे हैं, उनसे बड़ा गधा मुझे क्यों नहीं दिखाई देता। अरे भाई साहब कम से कम तुम इतने ज्ञानी हो तो भाई गाड़ी मैन्युफैक्चर कर दो ना, चले जाओ किया में हुंडे में जाके गाड़ियाँ बनाओ। लेकिन नहीं, बनी हुई चीज़ के अंदर कीड़ी निकालने की आदत है लोग, भाई तुमने ऐसा कर दिया, तुमने वैसा कर दिया, ये हो गया वो हो गया, पता कुछ है नहीं। भाई ऑटोमोबाइल इंजीनियर्स ऐसे नहीं बनते, दुनिया जान की टेस्टिंग के बाद बनते हैं। हाँ वो नॉन एजुकेटेड उनको तो पता ही होगा कि क्यों बना रहे हैं ऐसा। हाँ, सर वायर फ्रेम कैसे बनाएं? वायर फ्रेम, दिस इज अ वायर फ्रेम, यही है वायर फ्रेम। मतलब जैसे हमारे नाम पे डिजाइन है ठीक ना, है। उसका वायर फ्रेम बना रहे हैं ना, हाँ। बिना इमेजेस और टेक्स्ट के मतलब पसंद ही नहीं आता, वो तो पता कैसे चलेगा कि हाँ यही बनाना है। देखो पहली चीज़ ये कि बीइंग अ डिज़ाइनर, मतलब बीइंग अ यूआई डिज़ाइनर, हम ये कहेंगे हमारा ग्राफिक्स से कोई लेना देना ही नहीं है। मुझे नहीं पता मेरे ऐप के अंदर क्या जाने वाला है, समझ गए? हमें नहीं पता अब देखो इन्होंने जैसे एक डिज़ाइन बनाया, क्राउजल चलेगा यहाँ पर, मुझे नहीं पता क्या इमेज आएंगी इसके अंदर। अब जैसे इसका जो क्राउजल है, अगर आप देखोगे मटेरियल का बड़ा अमेजिंग है, ऐसा शायद आपने देखा ही ना हो, तो दिखाता हूँ। हाँ, जो एप्लीकेशंस में चलता है जनरली, यहाँ जाओ, इनका ये है क्राउजल, देखना अभी स्लाइड होकर इमेज आपका चेंज होगा इसमें, अगर इन्होंने एनिमेटेड बना रखा होगा तो यहाँ आएगा, ये है इनके क्राउजल्स, ठीक है।
देखा ना किसी भी एप्लीकेशन के अंदर ऐसा, ये इंस्टा पे देखा है सर, ठीक है। रील्स में देखा है ये। हाँ तो चलो कहीं देखा, लेकिन बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन नॉर्मली आपको ऐसे देखने के लिए नहीं मिला होगा। टुडे आई विल यूज ऑफिस व्हेन ये है। अब इनका देखो किसके लिए अवेलेबल है, एंड्रॉयड, फ्लटर में नहीं है। अब आपको ये सोचें कि भाई मैं एक ऐसा एप्लीकेशन बना रहा हूँ जो एंड्रॉयड और iOS दोनों के लिए बन रहा है, तो वहाँ नहीं लगा पाओगे आप। तो ये सिर्फ एंड्रॉयड के लिए आता है, वहाँ पर काम नहीं। आप देखते हो बहुत सारे जो आपके जैसे पेटीएम की अगर हम लोग बात करें, पेटीएम अगर आप एंड्रॉयड में चला रहे हो तो कंट्रोल डिफरेंट होते हैं, अगर आप iOS में चलाओ कंट्रोल डिफरेंट हो जाते हैं थोड़े से, ठीक है। सेम व्हाट्सएप ने तो खैर दोनों का एक जैसा ही कर दिया क्योंकि व्हाट्सएप ना फ्लटर में चला गया। नहीं व्हाट्सएप एंड्रॉइड में अलग चल रहा है और iOS में अलग चल अभी रहा जैसे क्या लगा रहा है आपके वाले है। में, मतलब जो वो स्टेटस अपडेट्स कॉल्स और वो थी वो सब नीचे आ गया है, एंड्रॉइड में नहीं है, मतलब उसके ऊपर आ गया है, मतलब और iOS में नहीं चल रहा है ऐसे। एक बार दिखाना जरा, iOS दिखाओ। iOS तो है। एंड्रॉयड मेरे पास है। मतलब ये नॉर्मल ये आ गया है और जो जो एंड्रॉइड में है, मेरी मम्मी का चेंज हो गया होगा। मेरा फ्लैगशिप फ़ोन है, जो भी होगा सबसे पहले मेरे पास होगा। नहीं मम्मा के फोन में थोड़ा बड़ा हो गया है, ये जो नीचे का नैप बार है। सब है, एप्पल वाले फीचर है सब। मेरी मम्मा में बहुत बड़ा सा आ गया है, ये अपडेट करने के बाद पहले तो आया था अपडेट व्हाट्सएप पे। आता रहता है। पता है जब भी आप जैसे क्या होता है ना, जब हम लोग एंड्रॉयड बूट करते हैं अपने कंप्यूटर के अंदर, तो वहाँ पर हमें कुछ ऑफरिंग्स देनी होती हैं कि जब भी कुछ नया आए तो वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। बीटा में आप पार्टिसिपेट करो हमेशा, ठीक है। तो बीटा में जब आप पार्टिसिपेट करते हो तो उसके बहुत सारे आपको बेनिफिट्स मिल जाते हैं। सर ये जो वर्कशॉप्स होती हैं, बूट कैंप्स होते हैं UI UX की, उसको ज्वाइन करना चाहिए। हाँ बिल्कुल करना चाहिए। सर इंस्टा पे भी AI चैट्स आ गए। हाँ सब जगह। हाँ ये भी कल परसों ही आया है ये। AI के साथ कौन फ्री है? सर जैसे वाला ट्राउजर है, आप हाँ। बता रहे हैं ये मटेरियल पे, ये हम फिग्मा पे कैसे लाएंगे, ये खुद से डिजाइन फिग्मा करेंगे? फिग्मा में कैसे लाएंगे, ये ऐसे आपके पास वर्किंग नहीं करेगा। हाँ आपके पास बस ऐसा है, एक बड़ा थोड़ा सा छोटा, ग्लास वाला सबसे छोटा, ठीक है। ये वर्किंग नहीं होगा ऐसा, आपको बस लगा के देना है। ये देखो यहाँ पर ही, ये भी आजकल रील्स में आ रहा है कि UI UX विद AI, हाँ ये भी हमें सीखना पड़ेगा। मैं सिखाऊंगा ना। सभी कितना बहुत कोर्स अच्छा बचा है, है? कितना कुछ बचा है, सब थक गए। मतलब इतना पूरा बड़ा नहीं नहीं सर आप तो अच्छा पढ़ा रहे हो। मजबूरी में बोलना पड़ेगा। एक्चुअली हम अप्लाई कर रहे थे तो हमारे पास आ रहे हो जल्दी ऐसा ना पता नहीं बाद में आए ना आए, ऐसा नहीं, अप्रैल में आ रहे बाद में नहीं आए तो अब मोटिवेशन डाउन हो चल रहा है दिन भर। नहीं डाउन करने की जैसे जरूरत इंटरव्यू दे रहे हैं ना सर, बहुत कम सर, हो रहा है नहीं, motivation। नेगेटिव होने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर देखोगे ना, जैसे कुछ जैसे कि टैबलेट वगैरह के लिए उन्होंने इस तरह का बनाया हुआ है, मोबाइल के लिए हमारे कुछ इस तरह के व्यूज़ हो सकते हैं, ठीक है। तो टैबलेट का ये आपका क्राउजल देखो, यहाँ पर लाइट और डार्क दोनों के वेरिएंट अवेलेबल है कि डार्क में कैसा दिखेगा, लाइट में कैसा दिखेगा, ठीक है। तो हर एक के लिए यहाँ पर कंट्रोल अवेलेबल है। जो भी आपने कंपोनेंट यहाँ से इंप्लीमेंट करना है मोबाइल फ़ोन में, सीधे डबल क्लिक करना, इसके अंदर आप पहुँचेंगे, यहाँ पर अपना पूरा डेडिकेटेड देख रहे हो फ्रेम है, यहाँ पर अपना लेना है और लगा देना है यहाँ पर इस तरह से। देखो आपका जो रिसर्च वाला काम है ना, जो हम लोग बनाते हैं, जैसे अगर आप कहोगे कि भी मेरे को एक पूरा एक प्रोजेक्ट के बारे में लिखना है, वो जनरली सारा AI रिटन हो गया आज की डेट में, ठीक है। बस आपको पता होना चाहिए कि जो मैंने प्रॉम्प्ट दिया है और जो मुझे उसका रिजल्ट मिला है वो सही है कि नहीं है। जैसे आपने पर्सोना बनाना हो, आपने इन्फॉर्मेशन आर्किटेक्चर बनाना हो, कुछ भी करना है, ठीक है, वो सारी चीज़ें आपको AI देगा, ठीक है। वैसे AI में एक नया AI आया है, जेनेलिया करके AI अवेलेबल है, ठीक है। उसमें क्या होता है कि उसमें तो खाली आप बस बताओ, वो आपको स्क्रीन भी बना के दे देगा। तो जब आप कंपनी में जाओगे ना, हमें तो देखो अभी ये चीज़ें सीख के जाना ज़रूरी है कि भाई हमें कहीं पर कोई पेड प्लगइन नहीं मिला तो क्या हम काम कर पाएंगे कि नहीं। पता चला मैं आपको डायरेक्ट AI पर ट्रेन कर दूँ, कंपनी में AI यूज़ हो ना रहा हूँ, क्योंकि हर कंपनी नहीं चाहती ना खर्चा हो। भाई मैंने तुम्हें क्यों हायर किया, कुछ का माइंड सेट ऐसा है भाई आप जो ले रहे हो ठीक है, मैं ऊपर से आपको और टूल दे रहा हूँ जिससे हमारा काम और जल्दी हो। भाई आज की डेट में क्या है, जो जितना जल्दी डिलीवर करेगा उतना ज़्यादा उसको पैसा कमाने का मौका मिलेगा। अब एक काम को आप 6 महीने चला रहे हो, एक काम को आप 1 महीने में ख़त्म कर ले रहे हो, तो सीधी सी बात है, नीड और स्पीड का गेम है मार्केट के अंदर। भाई एक इंसान को एप्लीकेशन बनवाना है, वो ये थोड़ी ना 1 साल तक वेट करे, तब तक हो सकता है उसका आइडिया कोई और दूसरा लॉन्च कर दे बंदा, समझ रहे हो ना। तो मुझे को आइडिया है उसको तुरंत एनकैश करना होता है,
तो उसका सीधा सा तरीका ये है कि आपको एडिशनल सपोर्ट्स की ज़रूरत पड़े। जैसे एक टूल आता है, जैसे मेरा एक स्टूडेंट उसमें काम कर रहा है मेक माई ट्रिप के अंदर, शायद मैंने पहले भी आपको बताया था, proto.io। इसका यूज़ होता है इसकी कंपनी के अंदर। इसमें कुछ नहीं करना, देखो हर चीज़ कट 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 रखते जाओ, काम खत्म। ठीक है, कुछ नहीं करना है। ये सीधा हमने प्रोटाइप किया, यहाँ से ये हुआ, अपना बन के तैयार हो गया। सारी गैपिंग वैपिंग ईच एंड एवरीथिंग सब कुछ ये अपने आप लगा के आपको दे देगा। 15 दिन का ट्रायल होता है, आप लोग भी इसको फिग्मा की तरह बिल्कुल चला सकते हो। अपने ईमेल आईडी से रजिस्टर करना, चला के देख लेना। तो बहुत सारी कंपनियाँ इस तरह के टूल्स का इस्तेमाल कर रही हैं। ठीक है, लेकिन कस्टम अगर आपको बनाना आता है, उसका एक अपना अलग ही एडवांटेज होगा कि भाई आप एक टेलर मेड सोल्यूशन बना सकते हो। अगर आप एक डिज़ाइनर टेलर मेड सोल्यूशन अगर नहीं निकाल पा रहा है, तो फिर डिज़ाइनर होने का मेरा फ़ायदा क्या है? टेलर का फ़ायदा क्या होता है? जैसे मान लो एक आदमी बहुत मोटा है, ठीक है, अब उसका जो बॉडी स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है कि कहीं से उसका पेट बहुत ज़्यादा निकला हुआ है। अब भाई साहब वो शर्ट अगर लेने जाएगा तो शोल्डर से फिट है, लेकिन तो उसकी टमी से फिट नहीं बैठेगी। तो टेलर ही काम आता है ना ऐसे केस में, भाई उसके हिसाब से उसको बना के दे दे। अब टेलर ना हो तो क्या होगा बेचारा, हो तो ख़त्म इसकी कहानी। तो इसलिए डिज़ाइनर्स रखे जाते हैं कि भाई काफ़ी हद तक काम हमारे एआई कर देते हैं, बाकी का जो बचा काम है हमारे डिज़ाइनर जो हम चाहते हैं वैसा हमें बना के दे दे। सो ये होता है डिज़ाइनर का फ़ायदा, जो कि कस्टम सोल्यूशन निकाल के दे रहा है। अब जैसे यहाँ पर मटेरियल है, मटेरियल से हमें ये फ़ायदा हो रहा है कि भाई हमारे जो आइकन बनेंगे या जो हम लोग ग्राफिक्स के अंदर डालेंगे उसका साइज़ कितना होगा, 205x205। और ये तो मैं नहीं पता था, मैं कहता हूँ मुझे भी नहीं पता था। ठीक है, लेकिन अब कम से कम आपके सामने किट होने से ये तो फ़ायदा है। तो यानी कि आपने बस सीधे इतना रखना है उठा के वहाँ पर, सामने वाले बंदे को पता है इतनी ही साइज़ में रिप्लेस होगी इमेज। अगर आप यूएक्स का काम कर रहे हैं या अगर आप लो फिडेलिटी का काम कर रहे हैं, बाद में आपका इसी के ऊपर इमेज सीधे सीधे रिप्लेस हो जाएगा। अब अगर ये चीज़ भी अगर हमें करना है तो इसका भी क्या तरीका है कि भाई इसके लिए भी ना एक प्लगइन्स आते हैं। जैसे अगर आप यहाँ जाओगे, शायद मैंने फिग्मा के अंदर आपको बताया, उसमें एक्सडी में बताया था। यहाँ पर अगर आप आओगे प्लगइन्स में आओगे, यहाँ के रखो इमेज प्लेस होल्डर, सर्च करो। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्लिक करेंगे इसको, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं हर जगह पर इमेजेस का कुछ दिखाई दे रहा है हमें ऑप्शंस। तो फटाफट से अपना इमेज वगैरह डाल के रख लो, और जहाँ भी आपको इमेज वगैरह चेंज करना है फिर बाद में जाकर उसके ऊपर पॉइंट करके इमेज को अपना चेंज कर देना है, या खाली सर्च करो प्लेस होल्डर ऑनली। ठीक है, तो यहाँ पर आपको अलग अलग ऑप्शन मिल जाएंगे, क्लिक करें इसको। इसमें कौन सा आ रहा है अपना, जनरेट सिंपल एफर्टलेस प्लेस होल्डर कंटेंट फॉर मॉकअप्स एंड प्रोटोटाइप्स। ठीक है, तो कौन सी चीज़ आपने बनानी, जैसे ईमेल के लिए, डेट के लिए, यहाँ पर हर एक चीज़ के लिए यहाँ पर आपका बनाना आपको मिल जाएगा। जैसे हमने यहाँ से लिया सेट टू एड्रेस, ठीक है, यहाँ से जाइए। ठीक है, तो एड्रेस के लिए क्या फॉन्ट साइज चलेगा, ये आ गया अपना। फुल नेम एंड टाइटल के लिए हमें चाहिए, ठीक है, यहाँ से जाइए। तो आपको ये सारी चीज़ें निकाल निकाल के देता जाएगा इस तरह से। ठीक है, क्या फॉन्ट साइज आ रहा है, 12 का आ रहा है ना, मोबाइल के लिए सबसे बढ़िया साइज़ होता है। ठीक है, तो इस साइज़ के साथ काम करें, कोई दिक्कत नहीं है। तो एटलीस्ट 12 तो साइज़ होना चाहिए, क्योंकि हाई डेफिनेशन डिस्प्ले पर रीडिंग का थोड़ा सा इशू हो जाएगा कहीं पर कुछ भी करा। तो अलग अलग टाइप के प्लेस होल्डर मिल जाते हैं। बाकी जिसमें आपको अनस्प्लैश उसमें कराया था फिग्मा के अंदर, फिग्मा के अंदर अनस्प्लैश बड़ा ही अमेजिंग काम करता है। वहाँ पर आपने फटाफट से इमेज अपना एक बॉक्स बनाओ, ड्रॉ करो, आपका काम हो जाएगा उसके अंदर। इसका अनस्प्लैश थोड़ा सा स्लो चलता है, बट काम इसका भी कर जाता है, बट इतना अच्छा नहीं है जितना वहाँ का है। चलो हम ज़रा इसको समझते हैं। मटेरियल के अंदर इधर आओ, वेबसाइट पर आई होगी, तो यहाँ पर आप देखोगे एक ऑप्शन मिलेगा स्पेक्स। ठीक है, तो क्या है 1 2 3 4, 1 2 3 4 के अंदर पहला क्या है कंटेनर, दूसरा क्या है लार्ज क्राउजल, तीसरा है मीडियम है, लास्ट है स्मॉल। इस नीचे आएगी यहाँ पर, तो ये क्या बना इसका वायर फ्रेम। ठीक है, वायर फ्रेम स्ट्रक्चर ये कि कितना इसमें क्या क्या हमारा चीज़ जाएंगे। अब यहाँ से आप देखोगे, जैसे अगर कोई यूज़र होवर वगैरह करेगा, डिसेबल करेगा, प्रेस करेगा, तो इसमें क्या क्या स्टेट्स इसकी बनेगी। तो देख रहे हो इनेबल होवर फोकस प्रेस डिसेबल, तो ये हमने अपना बना के रख दिया इसके अंदर अलग अलग टाइप्स की इमेज का। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं साइज लिखा आ गया, डीपी मतलब पिक्सल्स। ठीक है, ये 40 पिक्सल्स, ये 56 पिक्सल्स। मल्टी में जब हम लोग यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कितना आ रहा है। ये रो होता है 8 का, ये होता है आपका 16 का, फिर बीच का गैप कितना चल रहा है, और फिर अब एक बार अगर आपने देख लिया तो आपके दिमाग में छप गया, आपको फिर कभी कंफ्यूजन नहीं। जहाँ पे आपने काम करना है 8 का ही यूज़ करना है।
ऐसे हमारा गैप 8 चलता है, अब 8 का 10 नहीं हो सकता, फिर 8 का सीधे जंप होकर 16 हो जाएगा। तो इसलिए फिग्मा क्या करता है, हमें जब हम लोग यहाँ पर काम करते हैं तो हमें एक ऑप्शन दिया जाता है। मान लो मैंने यहाँ से एक मोबाइल का लिया फ्रेम, फ्रेम के अंदर हम लोग यहाँ चाहते हैं फ़ोन, और यहाँ पर आप जब अपना स्क्रीन कॉन्फ़िगर करोगे तो यहाँ से मिलेगा आपको लेआउट ग्रिड, ग्रिड के अंदर यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा कॉलम्स, कॉलम्स के अंदर हम लोग यहाँ पर 4 कॉलम रख लेंगे, और इसके अंदर जो हमारा मार्जिन होगा वो कितना रखेंगे, 16। जो गटर है मोबाइल की बात करें ना, फिर यहाँ से क्या करोगे, प्लस करोगे फिर आप यहाँ बनाओगे रो, रो में जाके क्या लिखेंगे भाई, ऑटो रहेंगी, ठीक है। यहाँ से कर दो टॉप, यहाँ से रखेंगे इसको हाइट जो है वो 8 का, और यहाँ पर गटर जो रहेगा 8 का, ठीक है। इसके बाद जो काउंट है, मुझे नहीं पता मेरे इसमें कितना बड़ा लंबा पेज होने वाला है, तो मैंने क्या बोला ऑटो, काम खत्म, बन गया हमारा बेस। अब इसी के ऊपर अपने बॉक्स बनाने हैं, ठीक है। तो यानी कि मुझे समझ में आ गया ना कि मेरा अगर कोई कंटेंट जाएगा तो ब्लैंक एरिया में नहीं जाएगा, वो यहाँ पर एंड होगा आके, ऐसे हम लोग कॉलम बनाते हैं यहाँ एंड करते हैं ना चीज़ों का। तो इसलिए रो और कॉलम दोनों चीज़ें में दी जाती हैं, फिग्मा के अंदर XD में नहीं है, XD में सिर्फ कॉलम आता है, ठीक है। तो आपका आधा टेंशन खत्म हो गया। आगे चलो। हाँ बिल्कुल बताऊंगा, क्यों नहीं, पहले ज़रा बेसिक समझ लो। क्या आ गया हमारा, ये पता चल गया। अब यहाँ देखो अलाइनमेंट, ठीक है। तो वर्टिकली क्या रहेगा, सेंटर रहेगा, लीडिंग ट्रेलिंग पैडिंग कितना रहेगा, टॉप बॉटम पैडिंग कितना रहेगा, 8 का रहेगा। इसके अंदर पैडिंग बिटवीन एलिमेंट, लार्ज आइटम की विड्थ कितनी रहेगी, डायनामिक और यूजर सेट, यानी कि यूजर जैसा रखना चाहता है वैसा रख सकता है अपना इसके अंदर। तो हम लोग एक कॉलम 2 कॉलम जिस हिसाब से रखना चाहे रख लें, बट प्रिंसिपल हमें ये ध्यान रखना है कि बीच का गैप जो रहेगा वो 8 होना चाहिए उन दोनों एलिमेंट के बीच का। इसलिए उसने इसको क्या लिखा, डायनामिक या फिर यूजर सेट। मीडियम आइटम की विड्थ कितनी रखनी, वो भी यूजर डिफाइंड है, ऐसा कुछ नहीं कि भाई इतना ही रखना है हमें। स्मॉल आइटम की विड्थ 40 to 56 के बीच में रखनी है, या फिर डायनामिक उसको भी हम लोग बना सकते हैं एज पर आर रिक्वायरमेंट। तो तीनों की विड्थ का कोई ऐसा स्टैंडर्ड नहीं है, बस स्टैंडर्ड क्या है इसका, जो हम लोग बीच का गैप देख रहे हैं। समझ में आ गया। अब यहाँ पर ऑन कंटेंट में अगर लोग देख रहे हैं तो कुछ हमारा इस तरह का है। तो यहाँ पर इधर वाले में आपने कोई गैप नहीं रखना, ये बिल्कुल एज तक जाए, क्योंकि पूरा बाहर से स्लाइडों के अंदर तक आएगा, तो इसमें कोई गैप रखना नहीं जाएगा इसके अंदर। तो जब हम लोग यहाँ इसको देख रहे हैं तो हमें गैप के साथ दिखाया गया, ठीक है। तो अगर आप इसको फिक्स बना रहे हैं, ठीक है, तो आपका ये वाला जाएगा, और जब आप इसको बड़ा करेंगे तो ये बाहर निकल जाएगा 56 के केस में। मेजरमेंट हमने सारे इसके देख लिए, यहाँ से गैपिंग वगैरह। अब ये हमारा हीरो सेक्शन आ गया इसके अंदर, ठीक है, ये वाला। तो अगर आप इसको बड़ा करके रखना चाहते हो तो इस तरह से डिफाइन करोगे, और यहाँ भी अगेन आपका प्रिंसिपल वही रहेगा, बस यहाँ ध्यान ये रखना है कि सिंगल एलिमेंट हम लोग साथ में और दिखा सकते हैं इसके अंदर, या फिर आप लेफ्ट राइट दोनों साइड में रख सकते हो चीज़ों को, और बीच में अपना कंटेंट मूव करा सकते हो। देखो ये सारे सिनेरियो क्या हमें किट में दिखाई दे रहे हैं, अवेलेबल है ना तीनों। तो ये किट का फ़ायदा है। यहाँ पे अगेन फिर आपको मेजरमेंट्स मिल रहे हैं, तो देखो प्रिंसिपल फिर से वही चल रहा है, कोई ऐसा रूल ब्रेक नहीं हो रहा, मतलब फिक्स है, लेफ्ट राइट 16, टॉप बॉटम मिडिल 8, ठीक है। इस रूल को नहीं बोलना कभी भी काम करते हुए, तो आपको कोई दिक्कत आएगी। या फिर अगर किसी को फुल स्क्रीन अपना बनाना है पूरा का पूरा, ठीक है, तो ऊपर नीचे कोई गैप नहीं, पूरे फ़ोन के अंदर फिक्स हो गया। तो देखते हैं ना मतलब स्प्लैश स्क्रीन जो हमारी होती है वो चीज़। तो यहाँ पर आप देखोगे अलाइनमेंट सेंटर रहेगा, 0 dp 0 dp, पैडिंग बिटवीन एलिमेंट्स अगर डालोगे तो 16 dp, यानी कि एलिमेंट्स जो अगर हम उसको कुछ लिखेंगे यहाँ से फिर आपका ये अलग चीज़ आ गया, टोकन वोकन, इस पर अपने को कुछ नहीं करना, यहाँ से आगे बढ़े। तो कोई भी टॉपिक अगर आप चूज़ करोगे यहाँ से, जैसे कि हम लोग टॉप नैप बार से शुरू करें या बॉटम ऐप बार अगर देखते हैं यहाँ पर, यहाँ क्या होगा बॉटम वाला। अब इसमें अगर आप यहाँ जाओगे तो ये देखो किस किस के लिए पहले अवेलेबल है, जनरली मुझे सभी के लिए दिखाई दे रहा है। इसका भी स्पेसिफिकेशन आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो ज़रा हम लोग यहाँ से नीचे आते हैं, तो यहाँ पर आप देखेंगे हाइट कितनी है, 80, यानी कि जब हम लोग ये बनाए तो 80 पिक्सल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ये फिक्स है। और यहाँ पर आप देखें बॉटम ऐप बार विद फैब कंटेनर हाइट 72, तो आप यहाँ से कॉपी करके भी लेके जा सकती हो सारी चीज़ें, ठीक है। वैसे वहाँ से जब उठाओगे तो ऑटोमेटिक आपको मिल जाएगी चीज़ें। फिर यहाँ से आपके कलर्स वगैरह का सिस्टम रहेगा, गैपिंग वगैरह का सिस्टम रहेगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, तो यहाँ पर हमारा है ये 16 जाएगा,
ये 12 का रहेगा जब हम लोग ये वाला पार्ट यहाँ पर बनाएंगे। यहाँ पर ये पूरा का पूरा हमारा 48, ठीक है, आइकन और प्लस गैपिंग दोनों मिला के टोटल 48 का बनना चाहिए इसके अंदर। तो यहाँ देखो विर्थ, डिवाइस विर्थ, भाई मुझे नहीं पता आईफोन की विर्थ क्या है, एंड्रॉयड की कौन सा यूज़र फ़ोन चला रहा है। तो इसको मैं ऐसे समझाऊंगा आपको, जैसे मान लो हम यहाँ से चूज़ कर रहे हैं बॉटम ऐप बार, आपने ये ले लिया यहाँ से, ठीक है, ये हमने चूज़ किया। अब होगा क्या, जब आप अपने इसको फिग्मा में लेकर आओगे तो ये इससे छोटा रह जाएगा या हो सकता है बड़ा निकल जाए। तो यहाँ पर ये देख रहे हो एच टू एच टच नहीं हो रहा, तो ये एच टू एच टच हो तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको यहाँ पर बड़ा करना पड़ेगा इसे, ठीक है। या हम लोग इसका भी फिलहाल ऑफ कर लेते हैं, ये वाला पार्ट आइज ऑफ कर दो तो आपको क्लियरली समझ आएगा कि एच टू एच वाला टच हुआ कि नहीं हुआ। अब एक फ़ोन ऐसा है, मैं ऐसे फ्रेम लेता हूँ और हम बात कर लेना जैसे आईफोन 8, ठीक है, सेम ही आ रहा है। एंड्रॉयड द्वारा चूज़ करके देखो स्मॉल मीडियम लार्ज का ऑप्शन आता है उसमें, ठीक है। तो विड्थ में देखो हल्का सा डिफरेंस 375 360 और इस वाले का विड्थ आपको मिलेगा 430, डिफरेंस है। तो मान लो हमने यहाँ पर पेस्ट किया तो काफ़ी बड़ा हो गया ना, तो आपको यहाँ छोटा भी करना पड़ेगा उसको, हाइट से हाइट में कोई चीज़ नहीं, विड्थ मतलब डिवाइस विड्थ, जैसे हम लोग करते हैं ना जब वो डालते थे बूटस्ट्रैप, जब लिखते थे मेटा व्यू बोर्ड और विड्थ इक्वल टू डिवाइस विड्थ, इनिशियल स्केल 1.2, यही तो जाता था मेटा उसके अंदर। तो डिवाइस जितनी है उसके हिसाब से हमारे ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाए। अब मान लो कि जैसे कल को तुम इसमें कुछ डाल रहे हो, कंटेंट आगे पीछे भाग रहे हो, तुम्हें फ्रेम तो हैंडल करना आ गया ना कि फ्रेम को हैंडल कैसे करते हैं या ऑर्डर उसका कैसे चेंज करना है, तो तुम्हें इसको हैंडल करने में प्रॉब्लम्स नहीं आने वाली। तो बस यहाँ से ना ये सारी चीज़ें मेरे पे भी बिलीव मत करो, यहाँ से पढ़ो हर चीज़ को कि जो लिखा हुआ है। वैसे मुझे पता है क्योंकि मैं ऑलरेडी यूज़ कर चुका हूँ, लेकिन आप हर चीज़ को यहाँ से देख लो, बेसिक बेसिक की क्या क्या चल रही है, बीच का गैप कितना जाएगा, फिल्म की गाइडलाइंस क्या है, ठीक है, वो आपको यहाँ पर मिल जाएंगी कि डूज एंड डोंट्स क्या हैं जिनका हमें ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन आप देखोगे जैसे ये 3 चीज़ें डाली, यस नो मे बी, तो इसको इन्होंने ऑप्शन में आइकन्स में यहाँ पर दिखा रखा है, जैसे तो ऐसा रखना है कि ऐसा रखना है, तो ये यहाँ पर इस तरह से दिखाओ। अब इसमें एक नॉर्मल बंदे को, लेमैन को क्लियरिटी नहीं मिलेगी, इसमें आपको क्लियरिटी मिल जाएगी, ठीक है। एनाटॉमी क्या रहेगी तो आप देख रहे हो, जो तुमने गलती की थी ट्रिपल डॉट के साथ, देखो सामने यहाँ दिख रही है, ये ऐसा होना चाहिए, ठीक है। तो आइकन होता है 24, ठीक है, उसको आपने ध्यान रखना है, और टोटल मिला के यहाँ पर मोबाइल के लिए उन्होंने 48 का प्रिंसिपल फॉलो किया हुआ है। तो क्या होगा, इजीली टैप हो पाएंगी चीज़ें किसी से भी। आइकन 24 रखना है और उसके पीछे का जो पैडिंग वगैरह मिला के वो 48, 48 हाँ, 48। मोबाइल के लिए। हाइट भी 24। देखो क्या होता है कि एक होता है, मैंने आपको पहले होता है जैसे ये इमेज का आइकन है, ये क्या है प्रोपोर्शनेट है, मतलब 1:1, तो ये तो 24/24 ऑटोमेटिक हो जाएगा। लेकिन जैसे इन्होंने आइकन यूज़ किया था विच एवर इज हायर, मतलब जो पहले मीट हो जाए, या तो हाइट पहले पूरी हो जाए 24 या विड्थ पहले 24 पूरी हो जाए, ठीक है। उसके बाद में फिर उसके अगर आपकी विड्थ पूरी होगी लेकिन हाइट आपकी कम रह गई फॉर एग्जांपल, तो आपने क्या करना है 24 का पूरा बना के बेस, उसमें आइकन डालना है। सर एक मेरे में वो था ड्रॉप डाउन था, हाँ, मतलब ड्रॉप डाउन क्या था, डेट और टाइम वगैरह सेट करना था, उसके नीचे मैंने बेस तो बनाया था लेकिन मुझे हाइट समझ में नहीं आ रही थी, वेट तो मैंने 24 लिया था उसकी। तो अब क्लियर है। हाँ, तो ऐसा लगा गलती बनाया मुझे भी बनाया था। तो इसलिए ना, क्योंकि ये पार्ट एंड में हम लोग करते हैं, पहले नहीं करते, लेकिन हमने ट्राई करना स्टार्ट किया तो अच्छी चीज़ हुई ना कि हमें पता चलेगा कि हम कहाँ गलत है, अब वो करेक्शन तुम्हारे ऑटोमेटिक हो जाएंगे। तो मोबाइल में तो सबसे कम टाइम लगता है, पता है, हाँ अब लग रहा है। मोबाइल में सबसे कम टाइम लगता है, क्योंकि आप डेस्कटॉप से बनाना स्टार्ट करोगे चीज़ें मोबाइल पे लाके बहुत इजीली फिट करा लोगे, या फिर अगर डायरेक्ट मोबाइल एप्लीकेशन बना रहे हो तुम्हारे पास पूरी लाइब्रेरी यहाँ अवेलेबल है, इवन मटेरियल बूटस्ट्रैप 5 फॉर फिग्मा, आपको ये भी पूरा मिल जाएगा। ये अगर कोई वेबसाइट बना रही हो यहाँ से बना दो। तो मतलब जब बनाना शुरू करते हैं ना तो ऐसे ऐसे बनाना है, बट क्या रूल्स फॉलो करने हैं वो नहीं पता होते हैं। तो जैसे मैं टास्क मिला है तो उसमें लिखा हुआ है कि बस मोबाइल ऐप के लिए बनाना है, कौन सी स्क्रीन जैसे इनको प्रियांशु का टास्क आया, ऐसा टास्क सामने वाले ने शेयर किया कि मतलब कि किसी को समझ ही नहीं आएगा।
मुझे ही नहीं समझ आया कौन सा इतना खतरनाक टास्क बना इतना के। बड़ा डेटा दे दो, डेटा ही समझ में ही नहीं आ रहा, नहीं, कहाँ डेटा तो शुरू चलो समझ होगा में आए, कहाँ नहीं होगा। लेकिन भाई देखो हर चीज़ का ना फाइनेंशियल डेटा दिखाने का तरीका अलग होता है भाई। अगर वो एक रेस्टोरेंट वाला है तो उसका इलस्ट्रेशन कम्प्लीटली डिफरेंट जाएगा। तो मुझे बताओ तो सही, मुझे बनाना किसके लिए, वो क्लियरिटी नहीं बिल्कुल भी इसके अंदर। सो आधे अधूरे जो लोग ब्रीफ भेज देते भाई इस पे बना लो, अरे भाई हमको वो थोड़ी ना है कि खुद से प्रोडिक्ट करे बैठ के, माना अब कि मैं एस्ट्रोलॉजी का बना बना के रहे दे दूँ हैं। तो रिस्पॉन्स नहीं है। एक तो वो था हमारे पास, वो फील था, होता मोबाइल ऐप के लिए बना रहे तो उसमें स्ट्रिंग कौन सी लेनी है, ये मुझे डाउट था। और दूसरा एक था ये जो आइकन ऊपर आते हैं टावर वगैरह के, हम्म। वो बनाना होता है कि उसके लिए स्पेस छोड़ दें, स्टार्टिंग में क्या होगा, नेटवर्क वगैरह के लिए स्पेस आता है, वो छोड़ के चलना है या बना के देने ये देखो होते हैं। इसके अंदर ना सारी चीज़ टोस्ट टेबल स्पिनर जो भी आपको चाहिए हो यहाँ से आप पूरा ले सकते हो। पेजिनेशन अगर हमें कहीं लगाना है तो पेजिनेशन का पूरा पार्ट इसमें दिया हुआ है, इंसर्ट करेंगे सीधे अपना पेजिनेशन वगैरह का आ जाएगा। तो ये सब इन्होंने यहाँ पर दिया हुआ है। टेम्पलेट जनरल डॉक्यूमेंट, यहाँ ये अपने कंपोनेंट हैं इसके बने हुए। एसेट्स में ढूंढना, यहाँ से आपको मिल जाएंगे, देखो दिखा दे रहे ऑफ कैनवस अगर अगर कहीं में लगाना है तो यहाँ से ऑफ कैनवस अगर निकाल के लेके आ सकते हो। ठीक है, तो हर चीज़ यहाँ पर अवेलेबल है। 100% पर देखेंगे इसको, ये आपका आएगा। तो जैसे बहुत सारी साइट्स ऐसी होती है ना जहाँ पर हमें एप्लीकेशन नहीं बनाना है लेकिन हमें वेबसाइट को मोबाइल फ्रेंडली बनाना है, तब आपने बूटस्ट्रैप का इस्तेमाल करना है। ठीक है, और अगर किसी ने बोलना है कि एप्लीकेशन बनाए तो आपने मटेरियल का यूज़ करना है। इसलिए जब आपको हम लोग करा रहे थे मटेरियल लाइट पढ़ाया था, तो मटेरियल से भी वेबसाइट बनती है। ठीक है, और जो हम लोग अभी वो है MDL लाइट, मटेरियल डिज़ाइन लाइट, जिससे वेबसाइट बनती है। और ये आप कोर मटेरियल सीख रहे हैं जिससे सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेशंस बनती हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं। तो बूटस्ट्रैप का यूज़ तब करना है जब हमें सिर्फ डेस्कटॉप के लिए या फिर एक रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बनानी है टैबलेट मोबाइल डेस्कटॉप तीनों के लिए। मटेरियल का यूज़ तब करना है जब क्लाइंट कहता है सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेशन बनानी है, उस केस में। ठीक है, सर ये एक और टास्क था। अच्छा मैंने तुम्हें लिंक नहीं दिया ना इसका, पहले लिंक देता हूँ इससे पहले कि फिर तुम्हें दिक्कत हो। सर मैंने एक और टास्क था, ये भी मुझे समझ में नहीं आया। इसमें ड्राइव के लिंक भरे हुए हैं। ये अपने बैच में आ गया मटेरियल का लिंक। और इसका मैंने जो लिंक ओपन किया था ये भी मैं आपको दे देता हूँ सो दैट कि आपको दिक्कत ना हो। फिग्मा बैक टू फाइल्स, मटेरियल डिज़ाइन किट, शेयर एनीवन विद द लिंक। एडिट नहीं करना इसको, ठीक है, सिर्फ कॉपी करना आप यहाँ से। और कैन व्यू कॉपी लिंक, ज़रा टैप मार के देखो चला पा रहे हो कि नहीं। तो जो वेबसाइट का लिंक दिया वो डॉक्यूमेंटेशन पढ़ने के लिए, गैपिंग पैडिंग मार्जिन जो भी आपके फॉन्ट साइज वगैरह सारी चीज़ें उसके लिए। और दूसरा वाला जो लिंक है वो कंपोनेंट पिक करने के लिए। आपने ध्यान रखना, दोबारा बोल रहा हूँ, हाइट नहीं छेड़नी है, विड्थ हाइट के साथ कोई वो नहीं। ठीक है, हाइट सेट है वही रहेगी अपनी। हाँ प्रियांशी क्या भेजा आपने? सर ये टास्क था, एक मैंने अप्लाई किया था ना, उसमें ये टास्क दिया था। Hello there, thank you for showing your interest in the Secure Black offer. Like to you to work on a test assignment with proceed further, please find the test assignment. Okay, Google Drive के अंदर अवेलेबल है। To submit your solution, ठीक है, यहाँ पर कुछ नहीं, हमें इस फाइल के अंदर मिलेगा जो भी है जी। कंसल्टिंग वेबसाइट, UX designer. The objective of the test assignment is to redesign 3 to 5 pages of this mobile app from any screen in this app. ठीक है,
है ये डाउनलोड किया? You can use your creativity to design the web applications. इसका मैं लिंक दे रहा हूँ, चला के देखो, भेज दिया. You can use your creativity to design this web applications. Deadline within 3 days of receiving this test assignment. The sooner is better and increase your chance to get shortlisted and get hired. What to send? Your solve design screen in PNG. अच्छा ये देखो क्या कह रहे हैं कि आपको ना कोई प्रोटोटाइपिंग नहीं करना है इसके अंदर, आप खाली स्क्रीनशॉट, AI, फिग्मा और फोटोशॉप, यानी पूरी फ्रीडम हम लोग किसी में भी काम कर सकते हैं. ठीक है. आइडियाज टू इम्प्रूव इट फर्दर, योर रेज्यूमे जो आपने सबमिशन में देना है, एबिलिटी फॉर द इंटर्नशिप एंड डिज़ाइन पोर्टफोलियो. वेयर टू सेंड द असाइनमेंट, आपको इस गूगल लिंक पर जाकर सेंड करना. तो इन्होंने यहाँ भी कुछ एक्सप्लेन नहीं किया, उन्होंने बस ये बोला कि एप्लीकेशन देख लो, 3 से 5 पेज बना के हमें भेज दो कि तुम्हारे अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए. यानी कि ये काम हो गया टोटल हमारी रिसर्च के ऊपर. और मैंने उनका ऐप देखना है, उसमें मुझे चेंजेस समझ जो में तुम्हें आए. 3-4 पेज 4-5 पेज समझ में आ रहे हैं उसको अपने अकॉर्डिंग बनाना. ठीक है. तो अब ये जो भी है मुझे नहीं पता है क्या है, इन्होंने इसमें कहीं ऐसा मेंशन किया नहीं. तो आप पहले ऐप इंस्टॉल करो, देखो किस निश में इनका एप्लीकेशन है, उसके बाद इनके कॉम्पिटिटर, हाँ, पता है. इसके बाद इनके कॉम्पिटिटर नहीं, कोई नहीं, अपने पोर्टफोलियो बना. ऐसे ऐसे छोटे छोटे टास्क देखो क्या हो, मैं बता रहा हूँ, ये टास्क करने में कोई दिक्कत नहीं, मत करो, सबमिट करके रख लो, अपने प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो लगा लो और डाल दो कि भाई ये हमें असाइनमेंट मिले थे, हमने ये चीज़ें बनाई हैं उसके अंदर. हाँ क्या प्ले स्टोर के नीचे यहाँ दिया, प्ले स्टोर में ऊपर भी आता है सर्च का, ऐसा नहीं. देखो नीचे नीचे कब डालते हैं बताता हूँ, उसके पीछे का रीज़न ये होता है, जैसे हम लोग प्ले स्टोर स्टार्ट करते हैं, अब देखो हमने प्ले स्टोर स्टार्ट किया, कहाँ पर है हमारा सर्च, ऊपर है ना. जब हम क्या, नहीं गलत दिखा, नहीं ये गलत दिखा रही मेरे को, मैं दिखाता हूँ ना. अरे दिन रात यही काम है अपना. ये मुझे लग रहा है ये स्टार्टिंग का स्किप वगैरह का ऑप्शन होता है ना, वो है. कर लो जॉइन. हैं? अरे तुम्हारे में ऊपर भी आ रहा है नीचे भी आ रहा है, दोनों ही जगह पर अवेलेबल है. ऐसा तो इंग्लिश हाँ मेरे में देखो फर्स्ट यहीं से स्टार्ट होता है. हाँ, मेरा लेकिन अपडेटेड है. मैं तो बहुत सारी पहले जिसमें अप्लाई किया था वही भेज देती. देखो जब हम लोग सर्च पेज का से आगे निकल जाते हैं ना, तब आप डालते हो उसको. जैसे आप फ्लिपकार्ट के अंदर जाओगे ना, यहाँ पर देखो हम लोग फ्लिपकार्ट का मोबाइल मोड में आता है, देखो यहाँ से, सॉरी ये रहा प्लगइन, कन्फ्यूजन हो गया. ठीक है. तो हमारा सर्च अभी यहाँ पर है. अब जरा यहाँ से किसी प्रोडक्ट में एंटर करो, तब क्या बन गया, आइकन में रिप्लेस हो गया. ठीक है. अब इन्होंने इसको यहाँ पर नीचे नहीं डाला हुआ है, ये कहाँ चल रहा है अपना, ऊपर ही चल रहा है उसके अंदर. देखो हिट एंड ट्रायल कंपनियाँ करती हैं, लेकिन जो बेस्ट होता है ना, चीज़ें हमेशा ऊपर होनी चाहिए. ठीक है. इवन इसके अंदर भी वो चीज़ें डालो जो आपको लग रहा है कि यूज़र बहुत रेयर जाएगा चेक करने, चीज़ें सामने सामने चलनी चाहिए. पता चला काम का फीचर है लेकिन हमने डाल रखा है यहाँ पर. हाँ हाँ, तो उन्होंने कुछ चेंजेस किया, इसलिए उन्होंने बता दिया ताकि लोग अवेयर हो जाए उससे. कहाँ पर थे हम लोग, सर ये है. ये एप्लीकेशन है, क्या है ये, ज्वाइन द नेटवर्क चैट, मेक फ्री ऑडियो एंड वीडियो कॉल्स. अच्छा ये सर्विस प्रोवाइडर के लिए, इंडिविजुअल यूजर्स के लिए हो गया, ये शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट के लिए हो गया. ठीक है. योर ग्लोबल कम्युनिटी, ये एक ऐसी एप्लीकेशन है जो बेसिकली यूज़र का डेटा कलेक्ट, ये फ्लटर में बनी एप्लीकेशन, फ्लटर के अंदर इस तरह का आता है. और सर ये हमारे फोन तो iOS में नहीं चल रहा. उन्होंने उसके लिए देखो पता है क्या, फ्लटर के अंदर बनाने से ऐसा नहीं कि हर बंदा यूज़ के लिए, क्योंकि देखो कॉस्ट तो देनी पड़ती है ना हमें, जब हम लोग प्ले ऐप स्टोर पर अपलोड करते हैं. ये सिर्फ एंड्रॉइड के लिए बनाया है इन्होंने,
चेक करा? हाँ मेरे ऐप में तो इंस्टॉल, मेरे फ़ोन में तो इंस्टॉल नहीं हो रहा है, इंस्टॉल का ऑप्शन ही नहीं आ रहा है। एक बार चेक करना, नेट लिंक नाम सर्च करना। देखना श्रेय, ये वाला लिंक ओपन करके नहीं ये नहीं देख। चलेगा, ये प्ले स्टोर का है ना, उन्हें वहाँ पे सर्च करो, बस खाली ये नेम सर्च करो। अबे इससे नहीं कर, प्ले स्टोर पे जाकर। प्ले स्टोर, प्ले ऐप स्टोर स्टोर। भी नहीं, ऐप स्टोर पे कर। अब भाई तेरा क्या बोल रहा हूँ? इस पे लॉगिन करें सर? नेट प्लान एक्सप्लेन। हाँ वो करना जरा। नीलम इस पे लॉगिन नेट करिए। प्लान आगे इसके स्पेलिंग बता। CATN एक्सप्लोरर आगे अवेलेबल गेट कहाँ? आइकन से मारा है हाँ आगे ना, तो मैंने बोला मैंने पहचान है, मेरे को फ्लटर में बना हुआ एप्लीकेशन है वो। सर कैसे पता चला? वो ऐसे ही आते हैं, उसका आइकन मटेरियल लगी हुई पूरी पूरी। सर मैंने ना अपना एक काम दिखाया था, जो वो बता रही थी ना मैंने, जिसमें उसने सर्च का पूछा था, तो उसने मेरे से पूछा व्हाट इज द डिजाइन इन वन लाइन। तो मैं एक्सप्लेन करने लगी कि नहीं इन वन लाइन, तो उन्होंने मुझे बोला जब आपकी वेबसाइट से जितने भी इमेजेस वगैरह आप हटा देते हैं ना, उसके बाद जो बचता है वो होती है वेबसाइट। मुझे समझ में ही नहीं आ रहा समझाना कैसा है मुझे। हाँ और सर मैंने ना वो साइट बनाई तो है, मैंने सिर्फ वायर फ्रेम बनाई और देखो से भी सही है। सो नेक्स्ट क्लास से फुल फ्लैश हम लोग चालू करेंगे मोबाइल वाला सिस्टम, ठीक है, कि मोबाइल पर आपने काम कैसे करना है फटाफट। सर मैं जिसको गोइंग वेल तो मैंने मैसेज किया था, उसका रिप्लाई है दैट्स गुड टू हियर। मैं क्या कहूँ? सर ये वायर फ्रेम है और ये मैंने लेकिन इसमें मैसेज आया ऐप बना वेबसाइट बनाई थी। कि हाय हेलो हाउ इज योर वर्क गुड वेल फिर अबे ऐसे क्यों वो करते हैं अपने प्लान ये वो है नहीं नहीं क्या दिक्कत है, कोई हाथ थोड़ी ना हो जाएगा उसको। बिल्कुल बिल्कुल भाई बिल्कुल बता दे काम को कहाँ से शुरू हुआ, यहाँ से? हाँ यहीं से शुरू, यहाँ से क्रॉस है एंड सर ये बटन रुक जाओ। और सर इसमें भी है बर्गर आइकन में भी लॉगिन करके ओवर वगैरह सब है। मेरी फैसिलिटी क्या होगी? सर मिल ही नहीं रही थी कुछ भी, मैंने बहुत सारी ट्राई की पर कोई भी। फॉन्ट बहुत छोटा है आपका, बहुत छोटा क्या? font है। बहुत छोटा कर दिया। सर ये मैंने ना उस पर बनाया था ना जब अगोड़ा की रेप्लिका, उसमें यही था फ़ोन। उनको रखने दो, आप करेक्ट कर लो। और सर ये भी इतना छोटा फॉन्ट एटलीस्ट 12 तो हो, ये कितना है हम 12 ही है शायद ये। वो तो बता रही है हाँ शायद 12 ही होगा। तो रुको जरा मुझे प्ले करके चेक सही है करना भाई पड़ेगा। लेकिन हम शायद कुछ छोटे पर चेक कर रहे हैं, 12 से तो मैंने भी कम नहीं लिया शायद कोई सा भी फ़ोन। कुछ तो कर रहे हैं। 10 है। एंड सर मैंने इसमें प्रोटोटाइपिंग भी की है। इन सभी के अंदर ये तो होवर है सर, ये सारे बटन्स, ये प्रोटोटाइपिंग है, इसमें ये जूम इन वगैरह भी है। हाँ इसमें भी प्रोटोटाइपिंग है, इसमें भी प्रोटोटाइपिंग है। ये ऊपर नहीं सर थोड़ा नीचे इन सब में की। इसको ऑटो इनमेट लगा दे तो ये स्लाइड हो गया आता है। जैसे वो क्राउजर बनाया था बट सर। मतलब ये लाइन एडमिट होके जाती है इसके नीचे। अच्छा अच्छा एंड इस पे होवर पे बटन है। तो कॉल टू एक्शन थोड़े वीक है हमारे, ओके उनको थोड़ा सा अच्छा करो। एंड ये भी क्राउजर है सर और इस पे होवर भी है। और जो भी हम लोग देखो बना रहे हैं ना, उससे प्रॉब्लम ये है कि बूटस्ट्रैप की गाइडेंस सही से फॉलो नहीं हो रही इसके अंदर, गैपिंग वगैरह का इशू है इसके अंदर, ठीक है, क्योंकि अगर हम लोग 3 कॉलम में अगर बना रहे हैं तो हमारा कार्ड थोड़ा और ब्रॉड होना चाहिए। वो बहुत बड़ा लग रहा था। हाँ लग रहा है बड़ा, लेकिन उसको मैनेज करो कैसे करोगे, ये भी ऐसे ये अचीव नहीं होगा डिज़ाइन में एक्चुअली में। अब जैसे बीच का ये गैप ही गलत है यहाँ पर, ये गैप होता ही नहीं है। अच्छा क्या जो भी आप बना रहे हो ना, दो ही चीज़ों पे देखो पूरा मार्केट चल रहा है, या तो बूटस्ट्रैप या मटेरियल।
डिज़ाइन जो है उसी पर अगर बेस्ड होगा तो ऑटोमेटिकली ना गलतियाँ दिखेंगी नहीं। तो आप ना उस पर चलो, अपनी तरफ से फॉन्ट हमने नहीं लगाना, जो हमें दिया गया कि यही चलता है यही लगाना। तो आप देखना आपके डिज़ाइन में आधे से ज़्यादा एरर खुद ही खत्म हो जाएगी। मुझसे सीखने का फ़ायदा क्या था हमारा, यही तो था कि भी जो उसके अंदर गाइडलाइन लिखी गई है हमने वही फॉलो करना, ठीक है। तो अपनी तरफ से कस्टमाइजेशन ना करो, नहीं तो होगा कि, क्योंकि मुझे मुझे चीज़ें एकदम पता क्यों लग जाती है कि यहाँ पर फॉन्ट का ये गड़बड़ है, क्यों, क्योंकि जो क्लैरिटी में नहीं आ रहा 100% रखने के बाद भी तो यानी कि हम लोग कहीं गलत हो गए ना उसमें। और जैसे ये देखो ना टेक्स्ट लिखा हुआ है, ये बूटस्ट्रैप अगर हम लोग यूज़ करते होते वहाँ पर एक क्लास चलती है लीड की, वो सिंगल टेक्स्ट का कलर डिफरेंट कर दिया। लीड का फॉन्ट साइज सेम चल रहा है इसके अंदर, 24 पिक्सल्स का फॉन्ट है ये। आपको चीज़ें देखते ही पता लग जाएगी। आज की डेट में यूज़र को क्या चाहिए, टेक्स्ट कम लेकिन बहुत क्लियर अप्रोच। ऐसा ना हो कि हम लोग भर भर के पैराग्राफ लगा दे रहे हैं लेकिन चीज़ें हमें समझ नहीं आ रही उसके, तो वैसा नहीं होना चाहिए। और जैसे यहाँ पर इनका जो सी है वो क्या है, स्टार्ट फॉर फ्री, स्टार्ट फॉर फ्री। अब ये दो सी एक है, तो यहाँ पर स्टार्ट फॉर फ्री इनका चल रहा है। तो हमें एक चीज़ ये ध्यान रखना है, एक स्क्रीन में एक से ज़्यादा सी नहीं होने चाहिए, ठीक है। जैसे आप यहाँ पर कुछ और दिखा रहे हो लाइक बुक नाउ, और यहाँ पर आप साइन इन साइन अप कुछ दिखा रहे हो, तो गलत हो जाएगा। तो फिर दोनों के कलर डिफरेंट हो, क्योंकि आप कलर गाइडलाइन से ये बताएंगे यूज़र पहले क्या करे, ठीक है। तो जैसे ग्रीन कलर जो होता है वो आपको सिग्नल देता है भाई ये हमें पहले करना चाहिए। अगर आप ऑरेंज या रेड कलर अगर आप यूज़ करोगे तो वो डोंट का सिग्नल हो जाता है कि ये नहीं करना है, इस तरह की चीज़। यही तो क्लियर डिज़ाइन सिस्टम। अब आपने जो बूटस्ट्रैप पढ़ा था उसमें प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्टियरी, वार्निंग, डेंजर, लाइट, डार्क सब दिया हुआ है, तो उसके पीछे एक पर्पज़ है देने का। ये नहीं कि खाली बस उन्होंने बनाया और छोड़ दिया उसको। अगर आप एक्सपीरियंस करोगे चीज़ें अपने आप आसान हो जाएगी। हाँ इतना सब कुछ कब कैसे हुआ? सही है। किससे हो गया? और क्या आज तो इन्हें तो नहीं है, टेंशन नहीं है। तो क्यों नहीं है? नहीं कोई मेरी है बस। ऐसा कुछ ना करो, ऐसे चल तुमसे ज़्यादा एक्सपीरियंस रखूँ मैं तुम्हारी एज का। अच्छी बात ये लोग देखते जाएंगे। अच्छा नीलम का फ़ोन है, क्या बोलूँ क्या क्या एप्लीकेशन है ये? मुझे तो इसका वही नहीं समझ में नहीं आया किस बेस पे एप्लीकेशन। क्या मेरी उम्र है? अरे हम कहना चाहिए डेटिंग वेटिंग हुई है। सर्विस के लिए क्या है समझ ही नहीं आ रहा तो। है ना? क्या हुआ? एक सेकंड खत्म होती है सब कुछ अलग होता है। इसके बारे में आप देखते हैं क्या चल रहा है। Genuine review. This app has very confusing UX as it is very difficult to navigate through it and UI is also very badly designed. तभी उनको यूएक्स चाहिए। और ये हमारे यहाँ के लिए है ही नहीं। मेरे को तो इसका पर्पस ही समझ नहीं आ रहा। मत करो इसमें टाइम वेस्ट, कुछ दूसरा देखो। अरे यार एक एप्लीकेशन स्टार्ट हो रहा है वो बिल्कुल ब्लैंक स्टार्ट हो रहा है जिसके अंदर कुछ कुछ नहीं भी नहीं है। है। मुझे पता कैसे चलेगा कि करना क्या है, मैं क्या प्लम्बर ढूंढूंगी? लिंक्स भी तो इतने सारे हैं इसमें। सर्विस ऐप होगा ये। सर्विस तो है लेकिन कुछ तो चले, कुछ चल ही नहीं रहा। ये तो लोकेशन ही नहीं ढूंढ पा रहा किस सस्ते डिजाइनर से डेवलप कराए ना। प्रोफेशनल चाहिए, वेबसाइट डिजाइनर। बेकार है, कुछ नहीं है इसमें। अनइंस्टॉल कर दो अपना काम। अनइंस्टॉल करके डाउनलोड करवा दो लॉगिन। कौन कौन? ये अच्छा
सर कुछ टॉपिक्स बता दो किस पे वेबसाइट या फिर ऐप बनाए, समझ नहीं आ रहा। रेसिपी फिटनेस ट्रैवल क्या यस उसका याद है कुछ क्या क्या फिर से बोल। रेसिपी फिटनेस ट्रैवल ट्रैवल भी तो बना रही है, फिटनेस से बना रही है। ट्रैवल ऐप बनाती यही तो था सर, वो वाला ऐप नहीं बनाया था, वेबसाइट बनाई थी। ऐप बनाओ, उसी का ऐप भी बना लो वेबसाइट का ना। कुछ चेंज करो चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और मटेरियल में चालू करो, और जो आपको जो भी टास्क मिले, जैसे एस्ट्रोटॉक का हेलो जो मिला है, अब उसको मटेरियल के अकॉर्डिंग बनाओ, गाइडलाइंस को दोबारा फॉलो बनाने हेलो के लिए क्या था तो करो। हाँ जी बोलिए बोलिए। सर। हाँ निशा। सर मैंने आपको वो लिंक शेयर करा है, मेरा वो एक्सपायर आ रहा था ना सिग्मा का, तो मैंने आपको दोबारा शेयर करा है। एक मिनट मैं खोलता हूँ फिग्मा। ऊपर ठोक के आ रहे ठीक है होता है स्टार्टिंग फ्रेशर हो अभी तो इसलिए सर एक बार ही मेरे और चेक कर लीजिएगा मतलब स्पेसिंग का तो प्रॉब्लम समझ में आ गई है बाकी और देख लीजिए मेरे को कहती रहती है तेरी उम्र क्या है सच्ची में बहुत छोटी है सर छोटा उम्र क्या होता है मतलब ठीक है 19 क्यों जॉब के लिए तो एलिजिबल हो गई। और क्या मतलब और क्वालिफिकेशन क्या था पूरी हुई? बीबीए मतलब फाइनल ईयर ही है अच्छा राइट एज चली मतलब 22 में, तुम्हारा 22 23 में लगा। हाँ मतलब अच्छा एक्सपीरियंस हो जाएगा मेरे को कभी कभी लगता है कि हम बहुत छोटे लेकिन वैसे अच्छा लगता है कि जॉब का एक्सपीरियंस ज़्यादा अच्छा हो जाएगा नहीं बहुत राइट टाइम पर आ गई स्ट्रेट गया। बाकी एक तो क्लास जंप करवाई हुई है उससे भी थोड़ा हो गया तभी तक जल्दी पहुंच गई। क्योंकि ना मतलब स्कूल के प्रिंसिपल ने खुद ही बोल दिया था कि जंप करवा दो थोड़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट थी तो निशा आपका हो गया। सर मेरी वाली टीम ओके सर, थैंक यू सर। वेलकम। आपके पास ऐसा कंट्रोल नहीं होता कि चेंज हो जाए? वही हम लोग अपग्रेड कर सर रहे मेरा तो हो गया था मैं तो खुद ही कर दिया था हैं। बाकी भी सिखाओ कैसे किया। सब आपने बता रखा है वीडियो में इसी से देख के किया था मैंने भी चलो नवजोत का भी हो गया। आपने क्या कहा भेजा है? नीलू ये टीम में रिजनिंग मतलब टीम पे ही वर्क किया था ये नीचे 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 वो टीम प्रोजेक्ट में नहीं था टीम प्रोजेक्ट ऊपर इसके नीचे इसमें के नीचे हाँ ये मेरा फर्स्ट वाला जो है ना ये हाँ ये कुछ कर रहा है कभी नहीं? अब तो फैन से भी अब तो बाहर से कूलिंग आ रही है। इसे बंद करके तो फैन ही ऑन कर दिया ये कमरा यार सर्कुलेट करता रहेगा। अच्छा कुंडली ओके। आपने सही दिमाग लगाया। गैप मुझे कम ज़्यादा चीज़ें लग रही फिर से। वो कहाँ पे ये सब आउट से कैसे हो गया? कुछ तो किया तो जो भी बता पा रही है मेरे को अधिकारी ही नहीं चेक कर ऐसे नहीं। ये सही है, यहाँ गैप गलत हो गया, राइट से सही नहीं आया। ये देखो ये बाहर अंदर हो गया। आंखें ऐसी बनाओ बस एकदम देखते गलतियाँ दिखाई दे। मैंने यहाँ देखा, जैसी मेरी नज़र यहाँ गई मेरे को तुरंत डाउट हुआ, मैंने कि यहाँ गलत है कुछ, और वो निकला है वहीं पर। तभी बनोगे QC एक्सपर्ट। ठीक है ये चीज़ अच्छी बनाई है। अलाइनमेंट का यहाँ भी प्रॉब्लम है। सर ये तो सेम ही किए थे मैंने ये फ्रेम किया लेकिन अलाइनमेंट आउट है। या तो इसके अंदर जाकर ना आइकन को सही कर देखो, ये आइकन लेफ्ट भाग रहा है, ये हो रहा है ऐसा, जिसको सेंटर होना चाहिए, जैसे ये सेंटर है, ये प्रॉब्लम समझ आ गया। माउस आगे दिख गया तो ये सही कर, इसलिए मुझे वो डिसवैलिड दिखाई दे रहा है।
फिर ये ढूंढ देते हैं, बाकी जो ठीक है, बोल्ड photograph- ज़्यादा हो रहे हैं वो ये बोल्ड photograph ढूंढ है? देते ये हैं। हाँ, इन्हीं के फोटोग्राफ है। ये हमने ट्रेस कर दिया ना शायद इनको, है ना? इसने पूछा था शायद मेरे को, किसने पूछा था ना कैसे कैसे करना है वो आइकन का, तो मैंने तो पूछा था शायद, तो मैंने बोला ट्रेस कर लो स्कैन करके वहाँ से। हाँ, ट्रेस बिटमैप तो इसको तो आप बना सकते थे बहुत इजीली। ये तो आइकन स्पॉट से ले लिया हाँ, था। तो ये गलत है ना, अगर ऐसे भेज देंगे हम लोग तो अच्छा नहीं लगेगा ना इसके साथ देखने में, तो ये तो बना सकते हो। हाँ, ये देखो प्रिंसिपल क्या होता है कि आइकन फैमिली एक होनी चाहिए। अगर आइकन फैमिली हमारी इस तरह की होगी ना तो गलत हो जाएगा। हम देखो ये कितने अच्छे लग रहे हैं, तो ये इतने बल्कि से हो गए यहाँ पर। हाँ, ये आइकन तो स्पॉट ये इलस्ट्रेटर और या फिग्मा के अंदर भी आप इनको बहुत इजीली बना सकते हो, तो वहाँ बनाओ ऐसे। देखो कलर यहाँ पर ग्रे, यहाँ ब्लैक, यहाँ ब्लैक, अच्छा काम होता है, साफ सफाई वाला होता है, फिर बड़ा प्रोटोटाइप यूज़ करा है। हाँ, वेरिएंट लगाई थी। बट मुझे दोनों पे चाहिए, यूँ माउस ओवर पे भी चाहिए, टैप पे आ रहा है यहाँ पे, ये डेट्स है ना, ये ऊपर ही। हाँ, ये मुझे माउस ओवर पे भी चाहिए और टैप करने पे भी हो। माउस ओवर पे हाँ, बट डेट चेंज है। मतलब ये होवर पे तो ये डे दिखे कि यहाँ हाँ। पे क्या डालना है एग्जैक्टली, और जब टैप करे तो तब डेट आती हो। अरे इसमें होगा तो नहीं होगा। तो ऐप बना रहे हो ना, हम्म। यहाँ तो माउस से चला रहे तो तुम्हें वो वेबसाइट वाला फील नहीं। तो मुझे नीचे वाले पार्ट में बहुत प्रॉब्लम हुई थी सेट करने में। ये क्या चल रहा है? अच्छा ये तो मैं ये बताएंगे नहीं चाहिए बस अब। नीचे पार्ट में क्या हुआ? मतलब ये मतलब टू पार्ट्स कैसे डिवाइड करने इतने से स्पेस में, ये ठीक से नहीं हुआ था, मतलब बहुत ज़्यादा टाइम लगा था इसी को हैंडल करने में। ये स्पेसिंग जो आ रही है ना टू पार्ट्स में डिवाइड करने में, यहाँ पर थोड़ा सा गैप गड़बड़ हो गया, ये अलग यहाँ फ्रेम लिया गड़बड़ था, है, ये अलग ऊपर था। नीचे, यहाँ पे ये सेटिंग करने में ऊपर बहुत नीचे। प्रॉब्लम हो रही थी। यहाँ चाहिए होता है बेस लाइन, हमारा तो कंटेंट बेस लाइन ही है, तो जो बेस लाइन वाला ऑप्शन होता है वो इसलिए होता है कि जब दो फ्रेम बनेगा तो एक दूसरे को बेस लाइन करेगा, जो सिखाया था ना। फिर एक मेन फ्रेम में जाएगा तो ये दोनों ग्रे जगह। वाला मेन फ्रेम, देन उसके अंदर ये वाली चीज़ है। इसको अगर कंटेंट ज़्यादा है तो आप सिंगल कॉलम में भी रख सकते हो, क्या दिक्कत है? एक रो बनाओ, दो बनाओ, ऐसे बनाओ, इतना कंजेस्टेड करने की जरूरत क्या है? इनकी हाँ, वेबसाइट का बहुत फुटर कैसे congested बना रहे हो? इनका फुटर क्या कहता है देखा आपने? हाँ, इसे मतलब ऐसा ही था उसमें, शायद और लंबा कर बट दिया काफ़ी था। क्लटर नहीं लग रहा है, है ना? उन्होंने भी अगर बनाया था तो इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं हम उसके अंदर। बेसिक फिर में उनकी ऐप का तो एंड ही नहीं दिख रहा था। वो उसमें बकवास है, वैसा नहीं है। एक्स्ट्रा टॉप का नहीं दिखता था मुझे। एस्ट्रोटॉप का तो दिख ही स्ट्रेस होगा। सर इसको और इम्प्रूव करना नेक्स्ट पे और करने से अच्छा है इसको पे काम कर लो। हाँ भाई मैं कह रहा था, मटेरियल जो आज आपने देख लिया सीख लिया, किट आपको मैंने लिंक भेज दी, उसको डाउनलोड करो, उनको लगा के बनाओ, ठीक है? तो उसमें 4 का भी है, 5 का भी दिया, 5 से ज़्यादा फुटर कभी भी नेविगेशन को नहीं डालते। जैसे कभी आप चलो पता था 6 डालने चलो, तो क्या होगा, जो स्मॉल डिस्प्ले होगा ना वहाँ दिक्कत आ जाएगी, ठीक है? इस तरह का भी ध्यान रखना। तो टारगेट ऑडियंस का हमें तो नहीं पता ना कि हमारे यूज़र कौन सा चला रहा है, सारे हाई एंड तो फ़ोन नहीं चला रहे हैं, उससे तो कोई पुराना फ़ोन चला रहा हो। सर इसे और कलरफुल करूँ कि बस नहीं, कलरफुल नहीं। देखो सीधी बात है, ज़्यादा कलरफुल करने से क्या होता है कि स्क्रीन जो है ना इतना लाइट इमिट करता है ऑलरेडी कि मतलब दिक्कत होती है। अब ये एक एप्लीकेशन ऐसा है कि जिसका जो मोस्टली ट्रैफिक होगा वो नाइट का होगा, और ये दिक्कत करेगा, तो फिर या तो उसका डार्क मोड का कुछ कंट्रोल लगाओ, ठीक है? और डार्क मोड के साथ प्रिंसिपल क्या होता है वो ये होता है कि हम वाइट कलर को ही ग्रेइश में बदल सकते हैं। अगर आपके पूरे ऐप के बीच में येलो कलर है तो मैं इसको नहीं बदल सकता हूँ, प्रिंसिपल ये कहता है। तो अगर आप न्यूज़ की वेबसाइट पर जाओगे, एग्जाम्पल के लिए आज तक की वेबसाइट पर अगर आप आते हो तो आप नोटिस करेंगे इस वेबसाइट में वाइट कलर दिखाई दे रहा है, जहाँ रेड है वहाँ ध्यान देना। अब जब मैं इसका मोड चेंज करता हूँ तो नोटिस करें कि जो कलर है उसका कहीं नहीं बदला, कलर वैसे का वैसे ही है, सिर्फ वाइट कलर चेंज किया। तो इसलिए ऐप के अंदर बैकग्राउंड में कलर ना के बराबर, ठीक है? जितना लेस कलर होगा उतना बढ़िया। कोई भले से कह रहे हैं बैकग्राउंड में यहाँ कलर डालो, सेक्शन में पर्टिकुलर यूज़ कर लो थोड़ा बहुत, अब जिस तुम्हारी पूरी ऐप के बेस में है, उसे ये ठीक है? जो मैंने पर्टिकुलर सेक्शंस बनाए थे वहाँ पे मैं येलो दे सकती थी, जैसे मैंने आइकन रखे उसके पीछे बहुत बेस वाइट कलर रखा अप्रोच है। बहुत कम, ठीक है? जैसे नैपार है उसको आप दे सकते हो, फुटर है उसको सेग्रीगेट करने के लिए दे सकते हो, लेकिन बीच का पार्ट एकदम वाइट होना चाहिए। तो अगर आप डार्क मोड वाला वेरिएंट बनाओगे तो काम आसान होगा।
फिर तो सेम कि आपने स्टोर दिया हुआ है, स्टोर ना करके और क्या नाम दे सकते हैं? स्टोर इनका होगा शायद रेमेडी के लिए होगा ना, कहाँ पर स्टोर या हाँ ये रेमेडी के लिए होगा ना इनका। हाँ तो मेरे को स्टोर थोड़ा मतलब अजीब सा ही लगता है सही। शॉप के लिए भी आ रहा था मोस्टली, और सही है, बुक store के के लिए भी लिए। आ रहा था। ये रेमेडी स्टोर है, ये जो इनका वास्तु वास्तु में स्टोर ही चलता है। थैंक यू सो मोस्टली वास्तु